कॉल करते हैं, इस बिजनेस के बारे में बुलाते हैं, सिर्फ एक ही बात याद रखना है कि आपके जो साइड है या आप जिस साइड में हो, आप गिविंग साइड में है। आप उसको ऑफर कर रहे हैं एक फाइनेंशियल फ्रीडम, आप उनको ऑफर कर रहे हैं पैसिव इनकम, आप उनके आपके ऑफरिंग से शायद उनके घर में नई गाड़ी आए, नया घर आए, उनके बच्चों का एजुकेशन अच्छा हो, उनके फॉरेन ट्रिप्स डेवलप हो जाए, उनके कर्जों से उनको मुक्ति मिल जाए, यानी कि आप गिविंग साइड में हैं। इस एटीट्यूड के साथ अगर आप कॉल करेंगे तो आपकी कॉलिंग में निखार आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आपके मन में डर नहीं लगेगा। लेकिन ऑन द सेम अदर साइड अगर आप ये मान के कॉल कर रहे हैं, किसको मैं कॉल कर रहा हूँ, ये अगर आ गया तो ये ब्रोंज बनेगा तो मैं सिल्वर बन जाऊंगा, या इसको कॉल तो कर ही लेता हूँ, ये अगर किया नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके कांटेक्ट में बहुत सारे लोग हैं, मैं उनको ले लूंगा और मेरा बिजनेस बड़ा कर लूंगा। नाउ यू आर अ वेरी सेल्फिश पर्सन। जब ये भावना आपके मन में रहेगी, आपको 1000 तरह का डर लगेगा। इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर आप कॉल करते हैं तो आपको बेहतर चांसेस मिल सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, हमारा बिजनेस लॉ ऑफ एवरेज में चलता है। आप कितने भी माहिर व्यक्ति हो, लोग आपको ना बोलेंगे, लोग ना बोलेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग लॉ ऑफ एवरेज के बाहर नहीं चलता। आप 100 लोगों को कॉल करेंगे, 100 में से 50 लोग आपको ना बोल देंगे, उसमें से 30-40 लोग आपकी बात सुनेंगे और 10-15 लोग आपकी टीम में आएंगे। तो ये सीधा हिसाब है। रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ आवर वर्क, इसको एंजॉय करिएगा, इससे डरिए मत। नंबर 1 थिंग, बाली सर का स्टेटमेंट है कि हाउ यू से इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू से। आप क्या कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको किस तरह से कहते हैं यही मैटर करता है। मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल वगैरह नहीं दूंगा, इनविटेशन कार्ड वाला एग्जांपल आपको पता है। हम क्या कहते हैं इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम कैसे कहते हैं। लेकिन जब भी आप किसी को बिजनेस के बारे में कॉल करें, एक गाइडलाइन खुद को सेट कर लीजिए कि इनविटेशन इज नॉट प्रेजेंटेशन। खुद को कंट्रोल रखना पड़ेगा आपको कि फोन के ऊपर आप किसी भी तरह का प्रेजेंटेशन ना दें। और मैंने अच्छे अच्छे लीडर्स को देखा है जो ब्रोंज है, सिल्वर है, गोल्ड है, वो फोन पे ही प्लान बताना शुरू करते हैं। 5C में से चौथा C, कंट्रोल। कंट्रोल करना पड़ेगा। फोन के भीतर आपके पास ये कंट्रोल होना चाहिए कि मैं बिजनेस रिलेटेड कोई भी बात नहीं करूंगा। और अगर सामने वाला बहुत इंसिस्ट कर रहा है तो उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। सी सुरेश, आई थिंक यू आर नॉट इंटरेस्टेड। सी सुरेश, मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा इंटरेस्ट है मैं जो बताने वाला हूँ। कोई बात नहीं यार, लेकिन फिर भी मैं फोन पे कुछ बता नहीं सकता क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ आंकड़े वगैरह दिखाने हैं। दैट्स ऑल। अगर आप फोन के ऊपर आपकी बातचीत को बहुत लंबी रखेंगे तो ही ये प्रॉब्लम आएगा। अगर आप शॉर्ट बातचीत करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आते। एक बात और याद रखिएगा कि जब आप कॉल करते हैं किसी को, अगर आप क्वालिफाई करके कॉल करते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं आपके क्लोजिंग रेशियोज के। आप किसी को भी कॉल कर देंगे उठा के बिना जांचे परखे, तो आपको बहुत सारे रिजेक्शंस आ सकते हैं। तो थोड़ा क्वालिफाई करिए। क्वालिफाई, आप किसी को बिजनेस के लिए बात करने जा रहे हैं, क्वालिफाई करने का मोड है मैन, MAN, मैन। आप जिनसे भी बात करें उस व्यक्ति के पास पैसे होने चाहिए। पैसे होने चाहिए मतलब 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख नहीं। आप जिससे भी बात कर रहे हैं वो व्यक्ति ऑथोरिटी वाला होना चाहिए। ऑथोरिटी मतलब आप जो बातचीत कर रहे हैं उसमें डिसीजन लेने की उसके पास ताकत होनी चाहिए। पता चला आपने 15-20 मिनट उनको फोन कर दिया, फिर वो बोलता ठीक है पप्पा से पूछता हूँ, फिर आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। नॉर्मल बातचीत के दौरान इतना पता करिए क्या वो अथॉरिटी ले सकता है, आपकी बात को सुने, आपके प्रेजेंटेशन को सुने, या फिर प्रेजेंटेशन को सुनने के बाद क्या उसके पास, या वो अपने लाइफ में कुछ चीजों को खरीदता है मार्केट से या नहीं। कि हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो कुछ है नहीं, अगर वो एक बार शॉपिंग कर सकता है वो एलिजिबल है, अगर वो नहीं कर सकता है तो कुछ फायदा ही नहीं है, फिर उनसे बात करके कुछ मतलब ही नहीं बनेगा। और लास्ट में क्या उसको जरूरत है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मेरे कॉन्ट्रैक्ट में एक 5 लाख रुपया कमाने वाला आदमी है, क्या उसको वेस्टीज की जरूरत है?
और मेरा इनकम अभी 15,000 रुपया है, मैं वेस्टीज में 50,000 कमाने के लिए आया हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 30-35,000 या 40,000 के मोड पे रह के आप 5 लाख वाले आदमी को अप्रोच नहीं कर सकते एज ए बिजनेस पार्टनर, लेकिन आपके पास 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और इनकी जरूरत उनको हो सकती है। तो जरूरी नहीं जब आप कॉल करें तो सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए ही कॉल करें, आप प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के लिए भी कॉल कर सकते हैं। और दुनिया में पता है कि जितने भी लोग मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जैगुआर खरीदते हैं, इनको सेल करने वाला उनको चलाता नहीं है, वो सिर्फ वहां पे सेल्समैन होता है। वो अच्छे से प्रेजेंट करता है और खरीदने वाला खरीद के लेकर आता है। मैं सही कह रहा हूँ? हेलो। आप जिस कंपनी यस के लिए सर, यस काम सर। करते हैं, मान लीजिए आपके कंपनी में, आपकी कंपनी जो है ना एक गाड़ी बनाती है 40 लाख रुपए की, और आप एक सेल्स प्रेजेंटर हैं जो कस्टमर को गाड़ी के बारे में समझाता है या बात करता है। क्या आप खुद वो गाड़ी चलाते हैं? नहीं। हेलो। लेकिन आप गाड़ी नहीं फायदों के सर। बारे में सामने वाले को बताते हैं, वो खरीदता भी है। तो 5 लाख कमाने वाला कोई भी व्यक्ति अगर आपके लिस्ट में है, क्या वो वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर या मैक ड्राइव, इन चीजों को खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता है? यस सर, खरीद खरीद सकते हैं। सकता है। तो वहां पे आप प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन का अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं? आ रही सर। यस सर, नींद आ रही है? नहीं नहीं, अभी तो सूरज भी निकल गया, अभी नींद आई। ओ सर, बातचीत करिए, वरना बातचीत करने का कोई फायदा नहीं, उसको छोड़ दीजिए, दूसरे आदमी के लिए निकल पड़िए। अब कॉल करते समय कुछ प्रिपरेशन का होना जरूरी है मेरे हिसाब से। अगर ये प्रिपरेशन सही नहीं है तो कॉल करने का ये वक्त ही सही नहीं है। नंबर 1, अगर आप किसी से भी प्रॉस्पेक्टिंग करने जा रहे हैं, किसी को भी बिजनेस के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं, तो आप चेक करिए कि आप अच्छे माइंडसेट में हैं। अभी वाइफ से तुरंत झगड़ा हुआ है या हस्बैंड से तुरंत झगड़ा हुआ है, अभी आपको पता भी नहीं कि झगड़े की शुरुआत क्या हुई थी, किस लिए हुई थी, लेकिन महाभारत हो गया है और अभी आप किसी को कॉल करने जा रहे हैं, प्लीज मत करिए। जो एनर्जी आपके पास है ना, वही देने वाले हो आप। अगर ऐसा हो गया है तो सबसे पहले, अगर कॉल करने का टाइम आ गया आपका कि हाँ अभी मेरा वेस्टिज का कामकाज शुरू होगा, कोई अच्छी क्लिप देखिए, हंसी मजाक वाली, कोई अच्छा गाना सुनिए, आपके मूड को चेंज करिए, उसके बाद कॉल करने के लिए जाइए। अगर ताजा ताजा झगड़ा करके आप आए हो तो आपकी बातचीत में पूरा वही झलकेगा। प्लीज डोंट डू दिस। कॉल करने से पहले आप अगर घर के कपड़ों में बैठे हैं, बहुत सारे लोग घर में बहुत कैजुअल रहते हैं, आप अभी सुबह से लेटे पड़े थे, बेड में पड़े थे, आपको पता चला 11 बज गया, यार चलो फोन उठाओ बात करते हैं। प्लीज डोंट डू दिस। अच्छे कपड़े पहनिए एज ए प्रोफेशनल लोग जैसे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अपने वातावरण को ठीक करिए और तब कॉल लगाइए। प्लीज ये प्रिपरेशन करिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे लोग लेटे लेटे बात करते हैं, हाँ बोल, ये वो, एनर्जी वाला काम है। आप जैसे मोड में है, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने किसी को सुबह 8:30 बजे कॉल किया और सामने से आवाज आई हेलो। आपके माइंड ने ये गेस कर लिया कि अभी तक ये सो रहा है, फिर आप उसके पूछते हो अजून झोपलायच कह रहे, अभी तक सो रहे हो क्या? आपको कैसे पता चला? आपको पता कैसे चला वो सो रहा है? आवाज से पता चल गया कि नहीं चल गया? आपको हाँ पता सर, चल गया उसके हेलो बोलने से कि वो अभी तक सो रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए, अगर आपके आजू बाजू में वैसा कुछ है नहीं, आपकी बातों में वो एनर्जी है नहीं, तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? चल। जब भी आप कॉल करें, 15-20 लोगों को कॉल करने के लिए आप बैठे हैं, ये 3 स्टेप को फॉलो करिएगा कि अच्छे माइंडसेट में रहिए, स्माइल के साथ शुरू करिएगा। अगर अभी आप स्माइल नहीं कर सकते हैं, अभी कोई महाभारत हो गया है, तो 15 मिनट की बात करिए, राइट? अच्छे कपड़ों में बात करिए। अच्छे कपड़ों का मतलब एकदम सूट बूट टाई वाई लगा के नहीं, लेकिन अगर आप बनियान में बैठे हैं तो बनियान में बैठ के प्लीज किसी को कॉल मत करिए। एटलीस्ट टी शर्ट पहनिए या थोड़ा परफ्यूम लगा लीजिए। एक टेबल के पास बैठ के, कुर्सी पे बैठ के, जैसे ऑफिस में रह के हम काम करते हैं, उस
एटमॉस्फेयर में आके कॉल करिए। आप यकीन मानिए जब भी मैं कॉल करता हूँ, मैं मेरा पीसी ऑन करता हूँ, मेरे नोट या एप्लीकेशन के माध्यम से मैं नंबर निकालता हूँ और कुर्सी पे बैठ के शांति से लोगों से बात करता हूँ। आप जब कॉल कर रहे हैं तो ये इंश्योर करिए कि आपके आजू बाजू में टीवी चालू नहीं है, बच्चे नहीं खेल रहे हैं या बहुत ज्यादा शोर नहीं आ रहा है। अभी जिस माहौल में हम बैठे हैं शांति वाला, ऐसा एक प्लेस बनाइए और वहां से कॉल वगैरह शुरू करिए। बिजनेस है, लाख रुपए का कमा कर दे सकता है, इतनी इज्जत तो बनती है। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। कोई भी एक कोना ले लीजिए जहां पर आपकी बुक्स डायरीज हैं। अगर आपका पीसी है, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, चार्जर है, जो भी है उसको सामने रखिए। एक पानी का ग्लास आप रखा करिए सामने, पेन पेपर जो भी, एक छोटा सा टेबल, कोई भी कोना पकड़ लो, इतना छोटा चलेगा। एज ए आपका ऑफिस है वो, वहां से आप काम करते हैं, वो आपका वर्किंग डेस्क है। उसको डेली बेसिस पे साफ सफाई करिए। वहां पर आप चाहें तो कुछ पॉजिटिव नोट्स, जैसा आपको अच्छा लगे, वो आपका वर्क स्टेशन है। घर में एक जगह ऐसा बनाना जरूरी है, वरना कभी सोफे पे लेट के बात कर रहे हो, कभी किचन के प्लेटफॉर्म के ऊपर से बात कर रहे हैं, और कभी मूड आ गया तो टॉयलेट के अंदर से बात कर रहे हैं। बिजनेस है, रिस्पेक्ट लगेगा। दूसरा, बी कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस से बात करने के लिए प्रिपरेशन लगेगा, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा। आपने जितने भी स्क्रिप्ट लिए हुए हैं, मैंने इसीलिए कल कहा था कि उनके नोट्स निकाल लो थोड़े, मिरर के सामने बैठ जाइए, या आजकल सबसे बढ़िया तरीका है जूम चालू करके बैठ जाइए। जूम के एप्लीकेशन में एक बात बहुत अच्छी है कि आपका जो फोटो जूम पे दिखता है ना, वो एक्चुअल से बेहतर दिखता है। जो आप हैं उससे बहुत बढ़िया जूम में दिखता है। तो एटलीस्ट वो देख के आप खुश हो जाएंगे कि भाई ये अपन है। मैं बहुत बार देखता रहता हूँ, मुझे मालूम है आपको भी जो दिख रहा है ना, इतना इतना फेयर नहीं हूं मैं, लेकिन जूम पे दिखता है बड़ा गोरा चिट्टा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो उसके सामने बैठ के कुछ प्रैक्टिस करते हैं। मेरा बेटा कल बोल रहा था, अरे पापा मीटिंग तो चालू नहीं है, किससे हेलो गुड मॉर्निंग बोल रहे हो? बोला मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कल की बात है। उसके बाद सिलेक्ट द अप्रोच। आप जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो जिनसे भी बात करनी है ना, एक अप्रोच तय कर लीजिए। एक आपने प्रिपेयर कर लिया कि इससे बस इसी अप्रोच से बात करूंगा, जोश में आके अप्रोच मत बदलना। मैं आपको आगे बताता हूँ कि अप्रोचेस क्या होता है। और हमेशा जब आप बिजनेस रिलेटेड बात करेंगे, हमेशा 1.5 से 2 मिनट के भीतर आपकी बातचीत खत्म हो जानी चाहिए। 15 मिनट 20 मिनट आप उससे बात करेंगे ना, तो आपको उनको प्लान बताना ही पड़ेगा फोन के ऊपर। पूरा कोशिश करिए कि कॉल आपकी छोटी रहे। उसके बाद अगर आपने कॉल करने के बाद उनसे कहा है मैं कुछ डिटेल्स तुमको भेजता हूँ, तुरंत भेजिए। रेडी रखिएगा, टूल तैयार रखिएगा। आपने बोला, वो बोलता है ठीक है थोड़ा आइडिया तो दे, तो आप क्या बोलते हैं, चलो इंडस्ट्री के बारे में मैं तुमको थोड़ा कुछ आइडिया देता हूँ। तो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी आपको भेजना है आप तुरंत भेजिए उसको। इंडस्ट्री से रिलेटेड हम क्या भेज सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग आज किस तरह से काम कर रहा है, इसका बहुत सारा वीडियो है यूट्यूब के भीतर। कोई भी वीडियो डाउनलोड करके भेजिए आप उनको, यूट्यूब का लिंक मत भेजिएगा प्लीज। उस कंटेंट को डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके आप उसे ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट में भेज सकते हैं। अगर आप यूट्यूब का लिंक भेजेंगे तो उसके बाद के रिलेटेड लिंक खुलते जाएंगे। एक लिंक में आएगा डायरेक्ट सेलिंग के फायदे, उसके बगल में आएगा डायरेक्ट सेलिंग क्या सत्यानाश करता है। आपको पता नहीं हो क्या देखेगा, राइट? तो डाउनलोड करके सही कंटेंट उनके पास भेजिए। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है, या किसी को कोई सवाल है तो पूछिए प्लीज। आई नो दिस अ वेरी बोरिंग चैप्टर, आई नो। अभी मैं शीट 2 कॉन्फिडेंस रहेंगे। कॉन्फिडेंस आपका तभी बनेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और जो आप लोगों को देने वाले हो, जो कमिट कर रहे हैं, जो टूल्स हैं वो तैयार रखिए। सबसे बड़ा टूल है पेन पेपर। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कॉल तो शुरू कर देते हैं, लेकिन वो अगर कोई नंबर दे रहे हैं रेफरेंस में लिखने के लिए, पेन पेपर नहीं है उनके पास। अपने टेबल पे बैठ के जब आप कॉल करते हैं तो सब कुछ आपके पास हैंडी रहता है, तो पेन पेपर रेडी रखिए। वो शायद आपको बोलता है ठीक है शनिवार रात को मिलते हैं 8 बजे, तुरंत लिख लीजिए, बाद में मोबाइल पे फिट करिएगा या प्लानर पे लिखिएगा, लेकिन तुरंत लिखिए शनिवार 8 बजे का उसने मीटिंग दिया है। ये तैयारी चाहिए।
उसके बाद 5 C's ऑफ कॉन्वर्सेशन या इन्विटेशन के 5 C हैं। हम 3 दिन से इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। पहला कॉन्वर्सेशन, हम नॉर्मल बातचीत से शुरू करते हैं। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट, तीसरा क्यूरियोसिटी, चौथा कंट्रोल और पांचवा कमिटमेंट। इसके ऊपर हमने काफी बात कर ली है तो मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा। फॉर्मूला क्या है पूरे कॉन्वर्सेशन के दौरान? FORM। हमें बात इस 4 टॉपिक पे ही करनी है, इधर उधर की कोई बात नहीं करनी है। फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन और M फॉर मनी या मीटिंग। यहाँ पे पैसे की बात हो सकती है या M फॉर मीटिंग की बात हो सकती है। आप नॉर्मली आपका कंसर्न क्या है? मीटिंग फिक्स करना, तो आप लास्ट में मीटिंग की बात करेंगे। क्लियर है? कॉल के दौरान कुछ स्टेप्स है, आप हमेशा देखिए सारे स्टेप्स आप फॉलो करते हैं कि नॉर्मल नंबर 1, बी इन ए गुड स्टेट ऑफ माइंड, अच्छी मनोदशा में रहें तो ही कॉल करिए प्रोस्पेक्टिंग का। मूड अच्छा नहीं है कॉल मत करिए। मूड अच्छा करने के लिए क्या करना होता है ये आप सबको पता है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट विथ ए स्माइल। स्माइल अपने आप में बिना बोले एक मैसेज भेज देता है। शुरुआत में नहीं जमेगा आपको स्माइल के साथ शुरू करना, पहले स्माइल के साथ शुरू करिए। एक स्माइल दीजिए और शुरू करिए। ये मुश्किल काम है। आप बोलेंगे मेरे स्माइल करने से नहीं करने से क्या फर्क पड़ता है? मैं आपको एक मैसेज देता हूं जो पूरे वर्ल्ड में एकदम प्रूवन फॉर्मूला है। स्माइल सबसे तेज फैलती है। जब आप किसी को स्माइल के साथ हेलो कहते हैं, सामने वाले को आपका वाइब्रेशन पहुंच जाता है। जैसे कोई लेटा हुआ है जब हेलो बोलता है आपको समझ में आ जाता है सो रहा है, वैसे ही स्माइल के साथ जब आप बात करते हैं सामने वाले को समझ में आ जाता है आप अच्छे मूड में। करना है आपको। तीसरा, ग्रीटिंग्स, कॉम्प्लीमेंट। कुछ बातचीत हो गई फिर आप उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं या अभिवादन जिसको हम बोलते हैं, हाय हेलो से शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अभी बातचीत करनी है, हमें गुड मॉर्निंग बोलने की आदत हो गई है, दोपहर को 3 बजे हम उसको गुड मॉर्निंग ही बोल देते हैं। सर वो वेस्टिजियन नहीं है, मैडम वो वेस्टिजियन नहीं है, अभी तक उसे गुड मॉर्निंग पता नहीं है। सबसे अच्छी बात क्या होती है, कल्चर वाइज भी हम बात कर सकते हैं। अगर कोई गुजराती है, आपके फ्रेंड का है, रिलेटिव का है, तो आप उसको जय श्री कृष्णा भी कह सकते हैं। अगर कोई नॉर्थ वाला है तो आपको जय सिया राम कह सकते हैं या राम राम कह सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। कोई शिवसेना वाला है, आपको लगता है कि उनके साथ वो बहुत ही कट्टर व्यक्ति है, तो आप उसको जय महाराष्ट्र बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जो मुस्लिम कल्चर के हैं, आप उनको अस्सलाम वालेकुम बोल सकते हैं। जिस भाषा में आपको एक्सप्रेस करना है आप उनसे ग्रीटिंग कर सकते हैं। और किसी भाषा नहीं आता है आपको तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून कह सकते हैं। ग्रीटिंग करना बहुत जरूरी है। उसके बाद सराहना करना या कॉम्प्लीमेंट या एडिफिकेशन आपको पता है। उसके बाद इनविटेशन। जैसे ही आपका इनविटेशन वाला कॉलम शुरू होता है, पहले आप नॉर्मल बातचीत करेंगे, वहां पे कोई कंट्रोल रखने की जरूरत नहीं है, जैसा आपको चाहिए बात करिए। अब आपने मन बना लिया कि यहाँ से मुझे इनवाइट करना है उसको, वहीं से आपका कॉल 1.5 मिनट में खत्म होगा। ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट के भीतर आपका कॉल खत्म हो जाएगा। ये कंट्रोल आपको रखना पड़ेगा। घर में कैसे हैं, मम्मी कैसे हैं, पिताजी कैसे हैं, ये सब आपने बात कर ली। अब आपने शुरू किया इनविटेशन वाला कॉल, वहां से लेके खत्म होने तक 2 मिनट में बात खत्म हो जानी चाहिए। वहां पे आप उसको लंबा नहीं करें। अब मान लीजिए 5-7 मिनट आपने उससे बात किया, तो जैसे आपने बिजनेस के बारे में बताया, अब आप उसको पहले इंटीमेट कर दो, चलो फिर हाँ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, एक्चुअली मैंने जिस टॉपिक के लिए बात किया था वो ये था। और वो बोलता थोड़ा और बता, देख भाई मेरा टाइम हो गया है, या हम शाम को मिल ही रहे हैं, उससे हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं। बिजनेस के ऊपर कोई भी बात आप फोन पे नहीं समझा सकते, कोशिश मत करिए। प्रोस्पेक्टिंग की कंफर्मेशन जिसको हम कमिटमेंट बोलते हैं, वो आप ले सकते हैं। और लास्ट में कमिटमेंट तो आ ही गया, और जब आप शुरू खत्म करें फिर मुस्कुराते हुए कॉल को खत्म कर दीजिए। ये प्रोसेस है, इसको 2-4 बार करते 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 आपको आदत में आ जाएगा। और इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है 5 C's। 5 C's अगर आप याद रखेंगे, आप बाय डिफॉल्ट इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। 5 C's। अब आपकी लिस्ट तैयार है, आपके पास हॉट लिस्ट है, आपके पास वार्म लिस्ट है, और आपके पास एक कोल्ड लिस्ट भी है। मैं जो भी कुछ बता रहा हूँ भी आपको, ये आपको करना है हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट के साथ। कोल्ड वाले जो लिस्ट है उनके साथ इनमें से कोई भी प्रक्रिया नहीं दोहरानी है। प्लीज रिमेम्बर, जो लोग कोल्ड कॉन्टैक्ट पे काम कर रहे हैं, अभी नंबर मिला और आपने ये अप्रोच कर दिया, सब रायता फैल जाएगा, कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। ये उन्हीं लोगों का काम मैं जो बता रहा हूँ जो लोग हॉट लिस्ट में है और वार्म लिस्ट में है।
इन लोगों को कांटेक्ट करने के लिए हमारे पास 6 तरीके हैं, 6 डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोचेस। डायरेक्ट, सीधी बात। इनडायरेक्ट, बात वही लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से। नाक ऐसे पकड़ते हैं या घुमा के भी पकड़ सकते हैं, या कान ऐसे भी पकड़ा जा सकता है और घूम के भी पकड़ा जा सकता है। तो ऐसे पकड़ने को सीधा और घूम के पकड़ने को इनडायरेक्ट। नंबर 3, क्यूरियोसिटी वाला। आप में से बहुत सारे लोगों ने सीरियल देखा होगा। एक सीरियल के भीतर एक सीन चल रहा है कि उसके एक जो मेन हीरो है उसको एक विलन ला करके ना गोली मारता है, बंदूक है, ट्रिगर है, एकदम शूट करने ही वाला होता है, तब तक सीरियल खत्म हो जाता है और आप दूसरे दिन का इंतजार करते हैं, भाई गोली कैसे मारी, किसको मारी। ये क्यूरियोसिटी रहती है जिसकी वजह से आप दूसरे दिन फिर से सीरियल को देखते हैं। ऐसा भी एक अप्रोच है कि आप एंड पे लाके बात खत्म कर देते हो, वो मिलने को उत्सुक हो जाता है कि आखिर ये बोलना क्या चाहता है। उस कॉल को कहते हैं क्यूरियोसिटी कॉल। चौथा, एक्सपेंशन कॉल। एक्सपेंशन यानी आप अपने बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं, उस रिलेटेड लोगों से बात करते हैं। पांचवा, रेफरल। आप लोगों से रेफरेंस मांगते हैं, हमारे दिन इस रेफरल के बारे में बात करते रहते हैं। और छठा अप्रोच होता है प्रैक्टिस का, जो मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था कि आप अपने किसी भी दोस्त को कह सकते हैं, यार मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, थोड़ा सा नर्वस हूँ, मेरा एक प्रेजेंटेशन है, उसके ऊपर मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। लॉकडाउन में ये वाला अप्रोच आपके लिए बहुत बढ़िया काम करेगा, बहुत बढ़िया काम करेगा। प्रैक्टिस वाला, एक्सपेंशन वाला और रेफरल वाला, ये तीनों ऑप्शंस लॉकडाउन में घर बैठे जूम पर आपको बहुत काम आएंगे। अब बारी आती है कोल्ड कॉल के साथ क्या करना है सर। कोल्ड कॉल वालों के साथ रिलेशन डेवलप करके उन्हें हॉट या वार्म लिस्ट में पहले लेकर आइए, उसके बाद उनके साथ कोई एक्टिविटी करनी है। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। आप YouTube पे इधर उधर बहुत सारा वीडियो देखते हैं, बहुत सारे ट्रेनर आपको सिखाते हैं सोशल मीडिया में बिजनेस कैसे किया जाता है, और जैसे ही कोई कांटेक्ट मिलता है आप उसको सीधा अप्रोच कर देते हैं बिजनेस के लिए। बिलीव मी, आपको अगर ऐसा एक कॉल आ जाए तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए आप वहां पे बैठे हैं, व्हाट्सएप से एक व्यक्ति ने या फेसबुक से एक व्यक्ति ने आपका नंबर ढूंढ के निकाला और सवाल करता है, जिंदगी बदलना चाहते हो। आप क्या बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे, अबे साले तू है कौन। है कौन। तो आपके साथ भी तो वही होगा, जब आप किसी अनजान आदमी को सीधा फोन उठा के बोल देंगे 1 लाख रुपया कमाना चाहते हो, वो क्या बोलेगा, तू है कौन। कोल्ड कांटेक्ट वालों के साथ कभी भी बिजनेस का अप्रोच मत करिए, आप रिलेशन खराब कर बैठेंगे और कुछ भी नहीं होगा। बिलीव मी। समझ में आ रही है मेरी बात। यस सर। सुबह का Yes, टाइम sir. किसी भी प्रकार से बातचीत करने के बाद जब आप कॉलिंग की शुरुआत करते हैं तो आपका स्क्रिप्ट कुछ ऐसा होगा, ये जो भी मैं पढ़ूंगा आपके सामने 1 से 1.5 मिनट में खत्म हो जाएगा, इसके लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता। फॉर एन एग्जाम्पल, हाय हेलो से बात शुरू हो गई कि राज फोन कर रहा है सागर को या सागर फोन कर रहा है राज को। तो सागर कहता है मैं सागर बोल रहा हूँ, तुम कैसे हो। तो सामने वाला बोलता है मैं बहुत अच्छा हूँ। सागर कहता है और घर में सब कैसे हैं। राज कहता है सभी अच्छे हैं। अब सागर अपनी बात करता है, बहुत बढ़िया राज। अच्छा राज, मैंने तुम्हें बहुत खास काम से फोन किया है, वीकेंड में कुछ काम करके कुछ एक्स्ट्रा इनकम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। सीधा अप्रोच, डायरेक्ट। राज बोलता है बहुत बढ़िया है, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ। तो सागर कहता है मैंने हाल ही में एक जबरदस्त ई कॉमर्स का आइडिया देखा है जिसमें बहुत पोटेंशियल नजर आता है, किसी की ओपिनियन लेने के बारे में सोच ही रहा था कि तुम्हारा ख्याल आ गया, क्या हम इस वीकेंड में मिल सकते हैं। बोलता हाँ बढ़िया, बताओ कुछ तो बताओ। सागर बोलता देखो राज, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, फोन पर सारी बातें बताना बहुत मुश्किल है और मुझे भी काफी चीजें जाननी है। इस सिलसिले में मेरे एक दोस्त हैं जो बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, वो बुधवार शाम को मेरे घर पे आ रहे हैं, तो बुधवार शाम को रात को 8 बजे मिलते हैं, बाकी बातें वहीं करनी है। दैट्स ऑल, फिनिश। या फिर अगर आप जूम पे बुलाना चाहते हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं, इस सिलसिले में मेरे एक दोस्त हैं जो बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, वो बुधवार शाम को एक वेब मीट कर रहे हैं जिसमें काफी सारे लोग होंगे, मैंने एक इनविटेशन तुम्हारे नाम का भी लिया हुआ है जिसका लिंक मैं तुम्हें भेज दूंगा। मीटिंग खत्म होने पर मैं तुम्हें फोन करूंगा, तुम अपनी सही राय मुझे दे देना। चलो बाय।
आप इसको काट छाट के बोल सकते हैं, लेकिन यही कंटेंट इस्तेमाल करने हैं। फिर राज बोलता है कुछ तो बता, फिर आप बताते हो यार एक्स्ट्रा इनकम ये वो, कुछ भी नहीं कहना है। लेकिन ये राज आपकी बात तभी सुनेगा जब कोई जिंदा आदमी फोन करेगा, और 99% केसेस में मरा हुआ आदमी फोन करता है, डरा हुआ आदमी फोन करता है। गब्बर सिंह की बात याद रखिए, जो डर गया वो मर गया, और आपका डर आपने बनाया। सामने वाले तो ये नहीं बोला कि तू मेरे को जब अगर कॉल करेगा मैं तेरा फोन काट देगा, या मैं तेरे को गाली देगा, या तेरा मेरा रिश्ता खराब हो जाएगा। ये सब आपने बनाया, आपका डर है। राइट। एग्जाम्पल नंबर 2, वही बात हो गई, घर में सब कैसे हैं, अच्छी बात है, वगैरह वगैरह हो गया। अब सागर बोलता है बहुत बढ़िया, अच्छा राज मैंने तुम्हें बहुत खास काम से फोन किया है, मुझे बताओ तुम हर महीने घर में जो रोजाना रोजमर्रा की चीजें खरीदते हो, साबुन टूथपेस्ट चाय तेल पत्ती वगैरह, वो तुम कहाँ से लेते हो? राज कहता है दुकान से या डी मार्ट से। सागर कितना डिस्काउंट मिलता है? राज कहता है शॉप का तो पता नहीं, लेकिन डी मार्ट में कुछ 5-10% का डिस्काउंट मिल जाता है। सागर कहता है अच्छा राज, उन्हीं चीजों पर अगर तुम्हें 40 से 60% का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाए तो कैसा रहेगा? राज कहता है बहुत बढ़िया, बताओ कैसे? सागर देखो राज, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, फोन पर सारी बातें बताना मुश्किल है, और मुझे भी काफी चीजें जाननी है। इस सिलसिले में मेरे एक दोस्त हैं जो बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, वो बुधवार शाम को मेरे घर आ रहे हैं। तुम बुधवार शाम को रात को 8 बजे मेरे घर आ जाओ, बाकी की बातें वहीं कर लेंगे, या जूम वाला लिंक दे सकते हैं। इस सिलसिले में मेरे एक दोस्त हैं जो बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, वो बुधवार शाम को एक वेब मीट कर रहे हैं। इसमें काफी सारे लोग होंगे, मैंने तुम्हारे नाम का भी एक इनविटेशन लिया हुआ है, इसका लिंक मैं तुम्हें भेज दूंगा। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं तुम्हें फोन करता हूँ, तुम अपना ओपिनियन मुझे बता देना। थैंक यू सो मच, बुधवार शाम को 8 बजे मिलते हैं। एक बात याद रखिए, आपका जो दोस्त है, जो रिलेटिव है, जो फ्रेंड है, लाइफ में डिसीजन लेने में बहुत वीक है, आपको अपनी रफ्तार से उन्हें डिसीजन लेने में मदद करनी है, दैट्स ऑल। ज्यादा हो गया? इनडायरेक्ट क्यूरियोसिटी, एक्सपेंशन, रेफरल और प्रैक्टिस, मैं इसमें अभी कुछ नहीं बताने वाला आपको। आपके पास आईपीए है, बस ये प्रिपरेशन करने के बाद अगर आप इन स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं तो कमाल हो सकता है, आप नहीं पढ़ेंगे तो धमाल होएगा। आपको डिपेंड करता है कि आप पढ़ेंगे तो कमाल करना है कि नहीं करना है। सीधा अप्रोच, जैसे हमने बात किया था, सीधे अप्रोच में हम डायरेक्टली बात करते हैं। मान लीजिए आपका कलीग है जिससे आप डेली मिल करके अपना काम करते हैं, डेली ऑफिस में जाते हैं, आपने उन्हें फोन किया, अरे यार एक्स्ट्रा इनकम के बारे में तेरा क्या इरादा है? डायरेक्ट अप्रोच, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके आपके सामने रखा हुआ है। आप उसे ये भी कह सकते हैं कि यार लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए मेरे एक ही बात समझ में आ रही है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा बनाना चाहिए, उसके लिए मुझे एक रास्ता मिल गया है, तू देखना चाहेगा? सीधा अप्रोच। आप उनसे ये भी कह सकते हैं कि बहुत दिनों से मैं कुछ अच्छे काम की तलाश में हूँ और मुझे लगता है कि मेरी तलाश खत्म हो गई है, क्या तू भी सुनना चाहेगा? सीधा अप्रोच। आप सारे अप्रोचेस को ठीक से पढ़िए, आप बहुत सारा को रिलेट कर पाएंगे। डायरेक्ट अप्रोच, बिना किसी इधर उधर बताए आप सीधे तौर पे उनसे बिजनेस के बारे में बात कर सकते हैं। 6 तरीके हैं डायरेक्ट अप्रोच के, आपको एक भी अच्छा लग गया तो काम हो जाएगा। अब इनडायरेक्ट अप्रोच बात वही है, लेकिन आप थोड़ा सा समझ के, थोड़ा सा घुमा के उनको पूछते हैं। मैंने एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम करना शुरू किया जिसमें मेरी सभी वित्तीय चिंताएं दूर होने वाली हैं, मुझे उसमें आपकी सलाह चाहिए, क्या आप यहाँ आकर मुझे इसके बारे में कोई सलाह दे सकते हैं? या आप उनको नॉर्मल शब्दों में ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया जहाँ से मेरे सारे फाइनेंशियल नीड पूरे हो सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ सलाह की, कुछ ओपिनियन की जरूरत है, कैन यू गिव मी सम ओपिनियन? बात वही है, आपने घुमा कर पूछा, और लोग सलाह देने में एक्सपर्ट है, आ जाते हैं। मुझे एक ऐसा तरीका पता चल गया जहां से मैंने अपने सपनों को जल्दी पूरा करने हो सकता है, यानी मेरे ड्रीम्स को मैं जल्दी पूरा कर सकता हूँ। मैं चाहता हूं कि आप उस प्रोजेक्ट को एक बार देख लीजिए और आपके एक्सपर्ट सलाह मुझे दे दीजिए, इनडायरेक्ट अप्रोच। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि बॉस मैंने एक नया गाड़ी लेने का प्लान किया है, एक नई गाड़ी लेने जा रहा हूँ, शायद इको स्पोर्ट ले रहा हूँ या क्रेटा लेने के बारे में सोच रहा हूँ, और इसके लिए एक जबरदस्त आइडिया मिला है,
मुझे तुमसे थोड़ा डिस्कस करना है ताकि तुम्हारी सलाह मुझे दे दो कि मैं सही हूं या गलत। या मैंने अपने परिवार के लिए एक फैमिली फॉरेन ट्रिप प्लान किया हुआ है, प्रोबेबली आज से 15-16 महीने के बाद मैं फैमिली को लेकर फॉरेन ट्रिप में जा रहा हूँ, जिसके लिए बहुत जबरदस्त आइडिया मेरे दिमाग में आया है। आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस विद सम मैच्योर पीपल, क्या हम थोड़ा मिल सकते हैं? आपके पास ये सारे साधन हैं। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे, जो कोई यंग लड़का अगर बिजनेस कर रहा है, मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आप उन व्यक्तियों से सलाह लेना जिनकी आप इज्जत करते हैं। या मैंने लाइफ का मेरा एक फिलॉसफी है कि मैं जब कोई नया काम काज शुरू करता हूँ, मैं हमेशा उन लोगों की सलाह लेता हूँ जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। यानी इन शॉर्ट आप क्या बता रहे हैं कि मैं आपकी इज्जत करता हूँ। अगर आप सलाह नहीं दोगे इसका मतलब क्या है? तुम इज्जत के काबिल नहीं। अगर मैं आपको अपने बिजनेस के बारे में बताऊं तो क्या आप मेरे बिजनेस के लिए मुझे थोड़ी कीमती सलाह देना चाहेंगे? या मेरी कंपनी आपके शहर में काम शुरू करने जा रही है, क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे? क्या आप मेरे काम की समीक्षा कर मुझे बता सकते हैं कि क्या ये आपके इलाके में काम करेगा? यानी मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ वो आपके पर्टिकुलर एरिया में अपना कामकाज बढ़ा रही है। आई जस्ट नीड अ फेवर फ्रॉम यू। मेरे इस कामकाज करने के तरीकों को चेक करो और आप मुझे बताओ कि आपके एरिया में चलेगा या नहीं चलेगा। इनडायरेक्ट अप्रोच। इस तरह के बहुत सारे अप्रोचेस हैं। आप जितना इसको पढ़ेंगे उतने आपको मौके नजर आएंगे। बिलीव मी, एक से एक शानदार क्वालिटी के स्क्रिप्ट हैं अगर आप इस्तेमाल करेंगे। क्यूरियोसिटी वाला यानी उत्साह जगाने वाला, उमंग जगाने वाला जो कॉल होता है वो कुछ ऐसा है। मेरे एक मित्र ने मेरे लिए एक फाइनेंशियल प्लान बनाया है जिसमें मैं अगले 5 सालों में एक बड़ी इनकम पे जा सकता हूँ, या मैं 5 सालों में अपने काम से रिटायर हो सकता हूँ। अगर आप भी इसे देखना चाहें तो मैं आपसे वो शेयर कर सकता हूँ। यानी मेरे एक फ्रेंड है जिन्होंने मेरे लिए एक फाइनेंशियल प्लानिंग बताई है जिससे आने वाले 5 साल के भीतर मैं अपने काम से फ्री हो सकता हूँ। इफ यू वांट आई कैन शेयर द सेम विथ यू। क्यूरियोसिटी वाला तो आपका दोस्त बोलेगा यार मैं 30 साल काम करने की प्लानिंग में, ये बोलता है 5 साल में रिटायर होने वाला है। मैंने हमेशा ये सोचा कि बिजनेस करना जोखिम भरा काम है और इसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, लेकिन मैं गलत था। मैंने एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखा जहां पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और जीरो रिस्क फ्री एक बिजनेस बनाया जा सकता है जिसमें बहुत बढ़िया रिटर्न आता है। इसको लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो मिलते हैं, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और बताता हूँ। क्यूरियोसिटी वाला अप्रोच, इसमें बहुत सारे स्क्रिप्ट हैं, आप इनको पढ़िए। मेरे खाली यहाँ स्क्रिप्ट पढ़ लेने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जब आप इस पेजेस को निकालेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसमें थोड़े मॉडिफिकेशंस करेंगे, अपने तरीके से लोगों को बताएंगे, लिखेंगे, तब जाके ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और आप रिजल्ट निकाल पाओगे। एक्सपेंशन वाला, ये तो आए दिन हम लोग बात करते रहते हैं कि आपके एरिया में मुझे कुछ लोगों की जरूरत है, मेरे पास कुछ है, समझ के आप मुझे बताओ एक्सपांड करने लायक है, या आप कर सकते हो या कोई और कर सकता है। एक्सपेंशन वाला तरीका भी मैं ज्यादातर कॉल एक्सपेंशन के हिसाब से करता हूँ। मैं जो भी काम काज करता हूँ कंपनी के एक्सपेंशन के हिसाब से ही लोगों से ज्यादातर बात करता हूँ। तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और रेफरल होता है, कोई लोग मुझे सजेस्ट कर दो यार मुझे 4-5 लोगों की जरूरत है, तो आप रेफरल के लिए भी उनसे बोल सकते हैं। बहुत सारे स्क्रिप्ट है रेफरल के ऊपर, 4-5 यानी कि यहाँ पे 6 स्क्रिप्ट आपको मिल जाएंगे। और लास्ट में आया प्रैक्टिस वाला। मैं डरा हुआ हूँ, मेरा एक प्रेजेंटेशन है, ये वाला कमाल का है, मुझे बहुत मजा आ रहा है इसके ऊपर। और बहुत सारे लोग मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, सर ये एकदम सिंपल है और लॉकडाउन में बहुत अच्छा काम करने वाला है। लॉकडाउन में सबको पता है कि घर से काम होता है, आप प्रेजेंटेशन भी करते हो बहुत सारे बार में, और ऐसा भी है कि यहाँ से प्रेजेंटेशन करने के लिए घर से प्रैक्टिस की भी जरूरत होती है। तो एकदम रिलेवेंट वाला सेशन है, रिलेवेंट वाला अप्रोच है, आप इसका बहुत फायदा उठा सकते हैं। अब कुछ बातें नोट कर सकते हैं। एक ही चीज करना है आपको पूरे प्रेजेंटेशन के भीतर, ध्यान दे करके कि किसी भी एंगल से आप लोगों से झूठ ना बोलें। आप कोई भी स्क्रिप्ट इस्तेमाल करो, सब बढ़िया है, बस कंडीशन एक है कि आप झूठ ना बोलें लोगों से। दूसरा, याद रखें कि आप ऊपर लिखे किसी भी तरीके से उन्हें बुलाएं, अगर वे आपके पास आ गए और आपकी मीटिंग शुरू हो गई है तो वो भूल जाते हैं कि आपने उसको किस तरीके से बुलाया था। अप्रोच कोई भी रखिए,
आप जब एक बार मीटिंग में बुलाते हैं और प्लान दिखाना शुरू करते हैं, सामने वाला भूल जाता है कि उसको बुलाया किस लिए गया था। लेकिन झूठ बोलकर अगर आप बुलाएंगे, यहाँ चलो यार चाय पीते हैं, चलो यार साथ में मिलो थोड़ा मजा करते हैं, और फिर आप प्लान बता रहे हो, फिर वो आपके प्लान में ध्यान नहीं देगा। लेकिन बाकी के प्रॉपर तरीकों से अगर आप बुलाते हैं और पूरा प्लान जब देखता है ना, वो उसमें से फायदा देखने की निकालने की कोशिश करता है। वो ये भूल जाता है कि आपने सलाह देने के लिए बुलाया था। हालांकि कुछ लोग आपसे मुलाकात करेंगे और कुछ आपसे जानकारी भी मांगेंगे। अगर आप फोन पर या ईमेल पर, व्हाट्सएप पर उन्हें सारी सूचनाएं दे देंगे, तो मीटिंग में आने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा और आपसे व्यक्तिगत रूप में मिलने का भी कोई अर्थ नहीं होगा। अगेन, स्क्रिप्ट या कॉलिंग का मतलब है इनविटेशन, वहां प्रेजेंटेशन बिल्कुल मत दीजिएगा। हमारा उद्देश्य है कि हम मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट लें, इसलिए हम सिर्फ वही सूचनाएं देंगे जिससे और जानने की इच्छा पैदा होगी और आपके अपॉइंटमेंट लेने में मदद हो सकती है। बहुत सारा कंटेंट हम व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे डाउनलोडेड वीडियोस भेज सकते हैं। पहले आप देखिए, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के बहुत बड़े बड़े दिग्गजों ने अपने अपने ओपिनियंस दिए हैं। उसमें से कोई भी एक वीडियो 5-7 मिनट वाला आप लोगों को भेज सकते हैं। ये इंडस्ट्री कहाँ जा रही है। आपका निमंत्रण इतने आत्मविश्वास से भरे एवं प्रेरक हो ताकि आपका प्रोस्पेक्ट मीटिंग के लिए जरूर आए। कॉन्फिडेंस इज द ओनली की। अगर कोई आदमी मीटिंग में आने से पहले आपसे कोई और सूचना मांगता है, तो अपने अपलाइन से कोई वीडियो का लिंक मांगिए या कोई ऐसा टूल जो आप अपने प्रोस्पेक्ट को दे सकते हैं, उसे इंस्टेंट भेज दीजिए। याद रखिएगा, रिजेक्शन हमारे काम का अभिन्न हिस्सा है, इससे निराश नहीं होना। आपके इस बिजनेस में सफलता का राज आपका निरंतर किया गया बेसिक है। कंटिन्यूअसली एफर्ट ही आपको रिजल्ट देगा। आप अगर प्रीजज करने बैठ जाएंगे, भाई मैंने 4 को कॉल किया, चारों ने मना कर दिया, कहीं नहीं पहुंचेंगे आप। बिंदास तरीके से आपने इस बिजनेस में 90 दिन का एक्टिव प्लान लिया है। 90 दिन में डेली बेसिस पे 10-12 लोगों को फोन करिए। 90 दिन के बाद अगर आपके ग्रुप में लोग नहीं आए, मैं मान लूंगा ये सिस्टम ही काम नहीं करता। लेकिन यहाँ आदमी 2 दिन कॉल करने के बाद 15 दिन वो एनालिसिस करता है कि किसने हाँ बोला, किसने ना बोला, और बाकी के 13 दिन किसी को कॉल नहीं करता और कहता है कि बिजनेस नहीं चलता। हमेशा याद रखिएगा कि आप क्या कहते हैं, इससे कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि आप किस प्रकार से कहते हैं। स्क्रिप्ट तो आपके हाथ में है, यही बातें कहनी है, लेकिन किस प्रकार से कहनी है, इसी पे सारा फर्क पड़ेगा। और इसके लिए आपका प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप पर काबू रखें। आप निमंत्रण दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन नहीं। अगेन, प्रेजेंटेशन फोन पे नहीं दिया जा सकता। कुछ चीजों के लिए ऑफलाइन जरूरी है, और जूम भी एक प्रकार का ऑफलाइन ही है। तो ये थी आज की सारी बातें। अंत में चलते चलते, लॉकडाउन में और एक फायदा बहुत अच्छे से आप ले सकते हैं, जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट मैसेजिंग। आप में से जितने भी लोग यहाँ पर अभी स्क्रीन के ऊपर हैं, जो मीटिंग में आए हैं, आप 10 लोगों को ये मैसेज अभी तुरंत भेज के देखिए क्या रिप्लाई आएगा। क्या ये प्रैक्टिस कर सकते हैं हम? यस सर। क्या ये प्रैक्टिस कर सकते हैं आज? आज तुरंत अभी आपके पास लिस्ट तो है ना? यस सर। आप इस लिस्ट के भीतर ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको आप टाइप कर लीजिए, या फिर अगर आपके पास पहले से है, आप 20 लोगों को ये मैसेज तुरंत भेज दीजिए। तुरंत अभी 20 पीपल, और पूरे दिन में देखिए कितना मजा आता है। भेजना क्या है? मैसेज ऐसा है, हाय गुड मॉर्निंग, आपने लिखा और अच्छे से स्माइली डाला, डिजाइन करी। होप एवरीथिंग इज फाइन एट योर एंड। I don't know how you feel, but I need one favor from you. Obviously, it is not related to any financial. Yeah, obviously it is not financial. इसका मतलब क्या है? गुड मॉर्निंग, तुम कैसे हो? मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। मुझे पता नहीं तुम क्या फील करोगे, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है, या तुम मेरे लिए एक फेवर करो। डोंट वरी, ये पैसे के मामले में नहीं। ये मैसेज है एज इट इज, जैसा आपके स्क्रीन पे आया है। अगर आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर देंगे तब भी चलेगा। हाय गुड मॉर्निंग, होप एवरीथिंग इज फाइन एट योर एंड। आई डोंट नो हाउ यू फील, बट आई नीड वन फेवर फ्रॉम यू।
ऑब्वियसली इट इज नॉट फाइनेंशियल। मैं लॉकडाउन के ऊपर बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो कंडीशन अभी है इसमें ये मैसेज आप डाल सकते हैं। आप मुझे बताइए, आप में से एक व्यक्ति अगर ये मैसेज मेरा आपको आया तो आप क्या जवाब देंगे? नया आदमी, कोई भी एकदम नया, जो पहली बार इस तरह के मैसेजेस पे काम कर रहा है। मैंने आपको ये मैसेज भेजा, हाय गुड मॉर्निंग, मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से हैं। मुझे पता नहीं आप क्या सोचेंगे, लेकिन मुझे आपसे एक फेवर चाहिए और ये पैसे से जुड़ा हुआ नहीं है, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? कोई जवाब ही नहीं देंगे? सर जरूर देगा सर। he will reply. आई डोंट थिंक कि मीटिंग को और कंटिन्यू करना चाहिए। आप नो लोगों सर। को शायद बेड की याद आ रही है। नहीं सर। सब कुछ ठीक है ना? राइट सर। आप यही जवाब देंगे, हाय गुड मॉर्निंग। आपने गुड मॉर्निंग लिखा तो उन्होंने गुड मॉर्निंग लिखा। हाँ बताओ ना यार, सब सही है ना तुम्हारे पास, सब ठीक ठाक चल रहा है ना? फिर आप जवाब देते हैं यस यस ऑल इज फाइन, सब बहुत बढ़िया चल रहा है, थैंक्स फॉर योर कंसर्न। आपने पूछा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मैसेज लिखते हैं, एक्चुअली आई हैव स्टार्टेड एन ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस विथ माय हस्बैंड और माय वाइफ। आप लिख रहे हैं कि मैंने एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया है मेरी वाइफ के साथ या मेरे हस्बैंड के साथ, which is running very nicely, जो बहुत बढ़िया से चल रहा है, and I am planning to expand it in your area very soon। मैं आपके पर्टिकुलर एरिया में इसको एक्सपैंड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। For this I am looking for a business associate। इसके लिए मुझे कुछ बिजनेस एसोसिएट की जरूरत है, who can either work full time or part time in an internet portal। जो फुल टाइम या पार्ट टाइम इस काम को इंटरनेट के द्वारा भी कर सकते हैं। मैंने उनसे क्या बोला, आप करो ऐसा नहीं बोला, आपके पर्टिकुलर एरिया में मुझे एक, हम दोनों ने मिलकर एक बिजनेस बनाया है जो आपके पर्टिकुलर एरिया में मुझे एक्सपैंड करना है। मैं कुछ अच्छे लोगों की तलाश कर रहा हूँ जो इस काम को घर से इंटरनेट पे बैठ के कर सकते हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूंगा अगर आप मुझे कोई भरोसेमंद और एम्बिशियस आदमी का नाम सजेस्ट कर दें। जिनको ये पूरा मैसेज इंग्लिश में समझ में आया है, अगर मैंने आपको ये मैसेज भेजा तो आप मुझे जवाब क्या देंगे? तुरंत will ask what is। तुरंत बोलेंगे श्योर। श्योर बोलेंगे या फिर आप ये वाला पूछ सकते हैं, गुड। सर क्या काम है पूछेंगे? हाँ श्योर। हाँ आगे क्या करना, क्या काम है? किस चीज बहुत से बढ़िया। related अच्छा है? मुझे बताओ ये है क्या, ये भी तो पूछेंगे ना, What हाँ। is this? What is all about this? राइट? तो जब वो पूछता है गुड व्हाट इज ऑल अबाउट, तो आप उसको बताइए बेसिकली वी आर डीलिंग इन एफएमसीजी हाउस होल्ड गुड्स। हम एफएमसीजी में घर में लगने वाले सारे प्रोडक्ट में डील करते हैं, where one can avail a discount benefit up to 50% on their monthly shopping each month। हम एक हाउस होल्ड घर में लगने वाले प्रोडक्ट के ऊपर डील करते हैं जहां पर एक आदमी अपने घर में परचेज पर हर महीना 50% तक का एक्स्ट्रा बचत कर सकता है। इतना बोल दिया आपने। काइंडली इफ यू हैव एनी सुटेबल पर्सन इन योर नॉलेज, प्लीज मुझे बताइएगा आपके पहचान में कोई अगर सुटेबल आदमी है जो इस काम को कर सकता है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। आपने अपने एंड से ये कॉल खत्म कर दिया, ये मैसेज खत्म कर दिया। अच्छा जब ऐसा बोलने पे आप भी तो घर का सामान खरीदते हैं ना, आप क्या जवाब देंगे? यस। सर पूछेंगे Want ना to क्या know more काम? details? आप बोलेंगे टेल मी समथिंग मोर अबाउट इट। उसके बारे में बताइए। थोड़ा और बताओ यार, हम भी तो घर का सामान खरीदते हैं, और थोड़ा सा बताओ। फिर आप लिखेंगे उसको वेल विल लव टू शेयर द आइडिया विथ यू। मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये आपको आइडिया बताने के लिए, लेकिन मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। क्या हम शाम को 7:30 बजे जूम पे मिल सकते हैं ताकि मैं तुम्हें ब्रीफ आइडिया दे दूं? We'll have a video call and we'll give you a brief idea on this. I can tell you one thing, मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ। अब आप बोलिए अगर आप काम करते हो, I can tell you one thing for sure, if you work on it properly, अगर आप इस पे सही ढंग से काम करते हैं तो महीने के 25 से 50 हजार रुपए वीकेंड में काम करके बनाया जा सकता है। वर्ड्स को ध्यान दीजिए,
Is it so? It sounds very good. Great. See you in the evening. For a better quality conference, you just download the Zoom app. It's free and amazing. I am sending you the link below. Thank you so much and okay. जो भी आप करना चाहें किया जा सकता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. कर सकते सर। खासकर लॉकडाउन में ये बहुत अच्छा काम करेगा मेरे हिसाब से। Yes, sir. आप कोशिश तो करिए। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हाँ सर। आप इसमें थोड़ा जोड़ तोड़ करना चाहें नो प्रॉब्लम, लेकिन इसके जान को मत बदल दीजिए। जोड़ तोड़ में क्या कर सकते हैं आप? गुड मॉर्निंग का गुड इवनिंग लिख सकते हैं, लेकिन सर नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। नंबर आपने लिखा तुरंत भेज रहे हैं तो ऐसा मत करिए। यस 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 यस। आप लोग मुझे बताइए कैसा रहेगा? विल इट वर्क फॉर बढ़िया यू? रहेगा सर, बढ़िया Yes, रहेगा। यस सर। बढ़िया रहेगा सर। सर नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए ना। मेरे कहने पे अगर आप करोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आपके अंदर से आवाज आ रही है भाई इससे जब सवाल आएगा उस सवाल के बदले में मैं क्या जवाब लिखूंगी, वो तैयारी अगर आप करेंगे तो ही काम आएगा। मैंने जैसे बोला वैसा थोड़ी हो सकता है, कोई अलग सवाल भी तो कर सकता है। यस सर। We have to ये prepare सवाल भी कर ourselves. सकता है, क्या ये MLM है? हाँ पूछते हैं सर, ये भी पूछ ऐसे ही सकता है, पूछते हैं। ये भी पूछ सकता है कि नहीं क्या ये MLM है? मुझे कंपनी का नाम बता दो। Member making, yeah, yes, sir. They will ask. यहाँ पर आप बेस्ट डील के प्लेटफॉर्म को प्रमोट करके बढ़िया काम कर सकते हो। बेस्ट डील, बेस्ट डील अगर सर जैसे यस सर। यहाँ पे बेस्ट डील का प्रमोशन हो सकता है कि नहीं अच्छे तरीके से? Yes, sir. पूछता है क्या ये MLM है, आप उनको बोलो इट इज बेस्ट डील। वो पूछ सकता है क्या क्या मिलता है, तुम्हारे किचन से लेके लाइफ में गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। पूछता है क्या क्या मिलता है, यू कैन से सॉल्ट, यस सर। सोप्स, शैम्पूज, स्पाइसेस, तब उसका आइडिया चेंज हो जाता है। ये सब मेरे घर में लगता है। किसी भी एंगल से झूठ नहीं बोलना चाहिए, दैट्स ऑल। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या क्या मिलता है, आप उसको पूछिए व्हाट डू यू वांट। सर ये 90 डेज का ग्रुप में डालेंगे ना PPT? नहीं, हाँ सर। हाँ 90 डेज में डाल देंगे गो ग्राउंड में नहीं डालेंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए ना। सर नेक्स्ट स्लाइड दीजिए ना। लेकिन Yes. तो आगे पीछे हुआ रहेगा सर, ये हाँ ठीक है, मैं पूरा भेज दूंगा, डोंट वरी। तो इसके बाद क्या होगा वो स्लाइड सर? नेक्स्ट स्लाइड सर। अब यहाँ पर एक चीज मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने बहुत बार देखा है या फिर मैं अपने खुद का अनुभव भी बताता हूँ। हम इस प्रोग्राम को शुरू तो करते हैं, आज हमने 15-20 मैसेज भेज दिए, कुछ लोगों का जवाब आया, कुछ का नहीं आया, कुछ का शाम तक आया, फिर हमने कल नहीं किया, फिर हमने परसों नहीं किया। ऐसा करना है तो शुरू ही मत करो। आपको ये काम आने वाले 15 दिन तक या 14-15 दिन जो भी हमारे पास है, आपको कम से कम डेली करना है, डेली 20 मैसेजेस। फिर आप मुझे बताइए किशोर जी किसी ने जवाब नहीं दिया। एक दिन में 150 मैसेजेस मत भेजिए, लोगों के जवाब नहीं दे पाएंगे आप। ट्वेंटी मैसेजेस डेली फॉर कमिंग 14 डेज 12 डेज जो भी है। आपके कॉन्टैक्ट में बहुत सारा लिस्ट है, आपके मोबाइल में बहुत सारे लोग हैं। जब मैंने ये मैसेज किया था तब मेरे एक दोस्त की तरफ से मैसेज आया था, इज इट वेस्टीज? मैंने कहा हाँ, वो मेरा वही दोस्त है जो आज डायमंड डायरेक्टर है। मैं इस चक्कर में था कि मैं उसको बताऊंगा, वो इस चक्कर में था कि वो मुझे बताएगा।
इसी मैसेज से उसने अंदाजा लगाया इज इट वेस्टीज। सर जस्ट आस्किंग, अगर कोई अगर ऐसा बोलता है इज इट वेस्टीज, तो हमें क्या बोलना चाहिए? हमें यस बोलना चाहिए या फिर? यस ऑफ हाँ? कोर्स इट इज वेस्टीज, यस। आप उनको ये भी लिख सकते हैं इट इज बेस्ट डील। अभी आप देखो फिर बेस्ट डील के बाद बोले ओहो ओके ओके ओके, अगर ऐसा बोलता है मतलब उसको कुछ पता नहीं है। डन। यस सर। Yes, sir. आपके कुछ सवाल हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम।